अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हमजा ज़फ़र, सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, बैरिया टाउन कराची। वीवर्स, 500 स्क्वायर यार्ड का घर बैरिया पैराडाइज़ में आपको बैरिया टाउन कराची में मिलता है, जहां पे 4 करोड़ रुपए का वही घर जो है 500 स्क्वायर यार्ड का वही घर आपको DHA फ़ेज़ 6 और फ़ेज़ 8 में मिलता है 12 से 13 करोड़ रुपए का। आखिर क्या फ़र्क है या चीज़ों में क्या डिफरेंस है जो यहाँ पे घर जो है वो इतना मुनासिब प्राइस में मिल रहा है और वही घर DHA में जो है वो इतना महंगा मिल रहा है। तो आज मैं इन जो है DHA और बैरिया टाउन कराची में 500 स्क्वायर यार्ड के विला का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। 500 स्क्वायर यार्ड का बैरिया टाउन में जो बैरिया ने बना के दिए हैं, बैरिया होम्स, वहाँ पे आपको प्रेजेंट 51 में पैराडाइज़ में विलास देखने को मिलते हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत एलिवेशन के विलास बनाए हुए हैं। बैरिया टाउन ने 500 स्क्वायर यार्ड पे 5 बेडरूम विलास ये बैरिया टाउन ने बना के दिए हैं। इनमें हम अगर इनके साइज़ को लेके या इनकी जो स्पेसिफ़िकेशन है उसको लेके अगर हम बात करते हैं तो हमें विला के बिल्कुल सामने जो है वो एक गार्डन मिल जाता है देखने को। फिर उसके बाद बड़ा खूबसूरत अंदर से भी जो है वो एलिवेशन बैरियर ने डिज़ाइन करके दिया हुआ है। 5 बेडरूम का इसका जो है वो आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी ओपन टू स्काई टेरेस मिलता है और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो जब आप एक दफ़ा विले को अंदर से देखेंगे या उसको उसका विज़िट करेंगे तो आपको चीज़ों का अच्छे से आइडिया हो सकेगा। तो बैरिया टाउन ने ये विलास जो हैं वो 2017 में लॉन्च किए। लॉन्चिंग प्राइस जो है थी इन विलास की 500 स्क्वायर यार्ड की, वो कह लें तकरीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ के दरमियान ये लॉन्चिंग प्राइस थी बैरिया टाउन की तरफ से। फिर वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ों में बदलाव आता गया। यहाँ पे जो है वो लोग शिफ्टिंग करना शुरू हुए। यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो फैमिलीज़ मूविंग करना शुरू हुई। यहाँ पे बहुत हद तक जो है वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो चुके। उसके बाद ईयर बाय ईयर जो है इनकी प्राइसेस में जो है वो इजाफ़ा होता चला गया। आज से 2 साल पहले हम देखते हैं तो ये विलास जो हैं ये हमें तकरीबन 6.5-7 करोड़ तक मार्केट में इनकी प्राइस देखने को मिली है। यहाँ तक ये विलास जो हैं ये मार्केट में ट्रेड हुए हैं। तो आजकल के टेन्योर की बात करें तो आजकल जैसा कि आपको पता है कि ओवरऑल प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो हैं वो ख़ासतौर पे बैरिया टाउन में प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं वो एक नॉर्मल लेवल पे आई हुई हैं, एक बेहतरीन लेवल पे आई हुई हैं। कह लें कि जो बाइंग टाइम है उस लेवल पे जो है वो प्राइसेस आजकल के टेन्योर में आई हुई हैं। यही विला जो हमें 7 करोड़ का मार्केट में मिलता था आज से 1.5 से 2 साल पहले, आज की मार्केट में हमें यही विला जो है वो 4 करोड़ के ऊपर नीचे हमें बहुत अच्छी लोकेशन का विला यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे मैं नंबर्स ऑफ विलास की बात करूँ तो पैराडाइज़ में कह लें तकरीबन 200 से 250 विलास हैं, जो कि बड़े खूबसूरत एक गेटेड कम्युनिटी में बैरिया पैराडाइज़ में बैरिया ने बना के दिए हैं। जैसे ही आप मेन जो जामिया ग्रैंड मॉस्क है, दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद, वहाँ से आप मेन जिना एवेन्यू से टर्न लेते हैं तो आप बैरिया पैराडाइज़ में इंटर होते हैं। बड़ी खूबसूरत सी इंट्रेंस इन्होंने बनाई हुई है बैरिया टाउन ने। बड़ा खूबसूरत सा इसको जो है वो डिज़ाइन किया है इंट्रेंस को। जैसे ही हम इंटर होते हैं तो हमारे साइडों पे जो है वो पैराडाइज़ के प्रिसन 47, प्रिसन 48, प्रिसन 49, प्रिसन 50 ये हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो लंगीजी ब्रिज आ जाता है, जो कि एक नदी नीचे से बह रही है। बड़ा खूबसूरत व्यू है वहाँ पे भी। लंगीजी ब्रिज पे भी खड़े होके लंगीजी ब्रिज के थोड़ा सा आगे ही बैरिया ने एक मिनी डैम भी बना के दिया है, जहाँ पे बैरिया टाउन बारिशों का पानी जो है वो स्टोर करता है। तो लंगीजी ब्रिज जैसे हम क्रॉस करते हैं तो हम प्रिसन 51 में इंटर हो जाते हैं, जहाँ पे ये 500 गज़ के विलास जो हैं ये बैरिया टाउन ने बना के दिए हैं, बड़े बेहतरीन कंस्ट्रक्ट करके दिए हैं। तो आजकल की टेन्योर में हम अगर जर्नल विला लेने जाते हैं तो हमें 4 करोड़ के राउंड फिगर में मिलता है, और अगर हम कैटेगरी या कॉर्नर विला की या वेस्ट ओपन विला की तरफ या रोड के विला की तरफ जाते हैं तो वो हमें कह लें कि तकरीबन 4.5 करोड़, पौने 5, मैक्सिमम जो है वो हमें पौने 5 या 5 करोड़ तक एक बहुत अच्छा कैटेगरी विद एक्स्ट्रा लैंड विला जो है वो हमें मिल जाता है। अभी हम चलते हैं DHA की तरफ। तो मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है विलास की वो कैसी हुई है कैसी नहीं है, लेकिन
आपको डीएचए में वो सहूलतें या वो चीज़ें या वो अम्यूनिटीज़ नहीं मिलती जो कि बैरियर टाउन आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि बैरियर टाउन जो है वो आपकी मेंटेनेंस आपसे अगर लेता है मंथली, तो आपको बैरियर टाउन जो फैसिलिटेट करता है वो चीज़ें, एक तो सिक्योरिटी है, बड़ी बेहतरीन सिक्योरिटी, 24 आवर्स की सिक्योरिटी। हर पेशेंट के इंट्रेंस पे जो है बैरियर टाउन ने एक अपना गार्ड बिठाया हुआ है। उसके साथ ही जो है वो बड़ा एक्टिव गार्ड बैठा हुआ है। वही जो है वो पेशेंट में जो भी इंटर होता है, एग्ज़िट होता है, वो कैमरे की नज़र से गुजर कर बंदा जाता है, गार्ड की नज़र में भी वो बंदा रहता है। तो अगर मेंटेनेंस हम देते हैं तो इन चीज़ों का फ़ायदा जो है वो बैरियर टाउन हमें प्रोवाइड करता है। हमें वो चीज़ें जो हैं वो हमें उसका आउटपुट भी मिलता है अगर हम मेंटेनेंस पे करते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की, बारिशों की। तो डीएचए में जैसे आपने पिछले दिनों देखा कि जैसे ही बारिशें होती हैं, थोड़ी सी तेज़ बारिश होती है, तो डीएचए जो है वो एक समंदर का मंजर पेश करने लगता है। वहाँ पे गाड़ियाँ बह रही होती हैं, लोगों के घर जो हैं, इतने इतने महंगे घर, वो डूब रहे होते हैं। तो यही वजह है कि बैरियर टाउन ने जो ड्रेनेज सिस्टम बना के दिया है वो सारा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है। जब भी बारिश होती है तो आपको एक बड़ा खूबसूरत व्यू मिलता है। आपको एक कह लें कि आप जो ज़िंदगी है अपनी, वो एक अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं जब आपका स्ट्रीट में से पानी होता हुआ अंडरग्राउंड जो है वो बना के बैरियर ने दिए हुए हैं उनमें चला जाता है, और वहाँ से जो है वो पानी अंडरग्राउंड होते हुए जो मिनी डैम्स बैरियर में बने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लंगीजी ब्रिज के बिल्कुल साथ एक मिनी डैम भी बना हुआ है, तो वो पानी जो है वो वहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो बैरियर टाउन में जो है वो बारिशों के पानी खड़े होने का कोई भी कंसेप्ट हमें देखने को नहीं मिलता बिल्कुल भी, क्योंकि सारा जो है वो अंडरग्राउंड, अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट है, अरबों रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट बनाया गया, इसको मैनेज किया गया। तो ओबियसली ज़ारी बात है कि इसको जो है वो ड्रेनेज के सिस्टम को भी बड़ा अच्छे से मैनेज किया गया। अब हम सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी किसी सोसाइटी की होती है वो उसकी सिक्योरिटी होती है, और उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे एक बेहतरीन लाइफस्टाइल होता है। आप डीएचए में अगर रात के 12-1 बजे बाहर निकलते हैं वॉक करने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो आपको हर वक्त यही ख़तरा रहता है कि कहीं हमारा मोबाइल ना स्नैच हो जाए, कहीं हमारी जमा पूंजी ना लुट जाए, कहीं हम किसी का टारगेट ना बन जाएं, या कहीं हमें कोई नुकसान ना पहुंचा जाए। बैरियर टाउन में आप रात के 12 छोड़ के रात के 3 बजे भी बाहर निकलेंगे या आप वॉक के लिए निकलेंगे अपनी स्ट्रीट में, अपने रोड पे, तो आपको ऐसा सेफ़ इन्वायरमेंट फ़ील होगा कि आप सोचेंगे कि मैं पाकिस्तान में अभी हैं ही नहीं। आप किसी और कंट्री में कंसीडर करेंगे अपने आप को, जिस लेवल तक जो है ये इन्वायरमेंट यहाँ पे होता है। आप इजीली सुकून से आप जो है वो बाहर अपनी सड़क, अपनी स्ट्रीट में, अपने रोड पे जो है वो वॉक कर सकते हैं। आप आसानी जो है वो सुकून से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। इसके बाद हम रोशनी डालते हैं यहाँ की इम्यूनिटीज़ के 500 गज़ विला के अराउंड जो है वो शॉपिंग गैलरीज़ या ग्रोसरी के लिए शॉप्स या ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए, आपको पता है जहाँ पे बंदा रहता है तो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली बात तो ये है कि बैरियर टाउन के अंदर ही इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल बना के दिया हुआ है, जो कि बहुत बेहतरीन जगह पे बना हुआ है, नियर टू प्रिसन 19 के बिल्कुल साथ बैरियर ने जो है फ्यूल पंप बना के दिया है। पैराडाइज से हम इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं तो कह लें कि 2 से 3 किलोमीटर से ज़्यादा डिफरेंस है, और जो है यहाँ पे बिल्कुल साथ ही इसके फ्यूल पंप भी बना हुआ है, इम्तियाज़ बना हुआ है। फिर बहुत सारी जो हैं वो एडवेंचर लैंड है, सारी अम्यूनिटीज़ जो हैं वो नियर टू पैराडाइज़ हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो बाइंग अगर अभी करते हैं तो हमारे लिए एक तो हमारे जो रेट्स हैं वो बड़े एक बेहतरीन लेवल पे आए हुए हैं कि यहाँ पे हम बाइंग करके या यहाँ पे हम घर ख़रीद के उसमें रह भी सकते हैं। फ्यूचर में चाहे उनका रेट जो है वो जहाँ मर्ज़ी चला जाए या जितना मर्ज़ी ऊपर चला जाए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज हमने बाइंग करनी है। क्योंकि हम जब भी जो है वो कोई प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो हम प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त इंतज़ार नहीं करते, हम प्रॉपर्टी ख़रीद के इंतज़ार करते हैं कि ये कहाँ तक जाएगी। ओबियसली बात है कि अगर यही विलास जो हैं वो 7 करोड़ तक जाके 4 करोड़ पे वापस आ सकते हैं, तो आइंदा 1.5 से 2 साल में भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये विलास जो हैं वो एक अच्छी प्राइस लिमिट पे जाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट करने का आप माइंड रखते हैं तो ये भी बेहतरीन और बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप विला अगर एक साइड से ख़रीदते हैं तो आप उसको अगर ख़ाली नहीं रखना चाह रहे तो आप उसको रेंट आउट कर दें। रेंट भी जो है वो यहाँ हमें तकरीबन 1 लाख के अराउंड जो है वो रेंट मिल जाता है सुकून से ईज़िली, और हमारा विला भी रेंट आउट हो जाता है।
तो दोनों अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं या आप अपनी फैमिली को यहाँ पे मूव करना चाहते हैं एक अच्छे बेहतरीन सेफ़ इन्वायरमेंट में, तो देर मत करें। स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या यहाँ पे घर ख़रीदना चाह रहे हैं तो कॉल करके मुझसे तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।